8. सचिन अपने लैपटॉप को रेफर करते हुए बेदी को रिपोर्ट कर रहा था। मुझे 15 केसेस मिले हैं जिन पे फ्रॉड का शक है। उन सब में कुछ कॉमन चीज़ें हैं। सभी केसेस में पॉलिसी डेथ के 1 से 3 महीने पहले ली गई। सभी 15 इंश्योर्ड लोग फील्ड या कैटल फार्मर्स थे। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से सभी की डेथ एक्सीडेंट में सर पर चोट लगने से हुई। सभी के सभी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर चुके थे। एजुकेटेड लोग भी पॉलिसी के पेपर वर्क में कोई ना कोई कमी छोड़ देते हैं। इन 15 लोगों का पेपर वर्क बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इनमें से 12 केसेस के इन्वेस्टिगेटर मयंक गुप्ता के पास एक नई होंडा सिटी है जिसे वो अपनी सैलरी पे सेकेंड हैंड भी नहीं ले सकता। समीर बेदी के चेहरे का अविश्वास अब गुस्से में बदल रहा था। आकांक्षा अभी भी शॉक्ड थी। बेदी ने फोन उठाया। I will get this backstabbing thief arrested right now. नो, मयंक को अरेस्ट करवाने से कुछ अच्छा नहीं होगा। उल्टा जिन लोगों के साथ वो काम कर रहा है वो अलर्ट होकर अंडरग्राउंड हो जाएंगे। आपको अपनी अमाउंट रिकवर करनी है तो हमें इस फ्रॉड से जुड़े सभी लोगों को ढूंढना होगा। You mean इन लोगों की गैंग है? इतना बड़ा ऑपरेशन एक आदमी नहीं संभालता। ऑफ कोर्स इसके साथ और लोग भी काम कर रहे होंगे। मुझे पीछे के सभी केसेस देखने पड़ेंगे और फील्ड में जा जाके इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बेदी ने फोन वापस रखा और गहरी सांस ली। You're right. मैं मयंक को फायर भी नहीं कर सकता, राइट? फायर तो छोड़िए, उसे या ऑफिस में किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज रात क्लीनिंग स्टाफ के ऑफिस से जाने के बाद मैं सारी फाइल्स घर ले जाना चाहता हूँ। Yes, yes, you can. But क्लीनिंग स्टाफ, तुम्हें उन पर भी शक है? आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी। That's probably best. ग्रेट भारत की तरफ से तुम्हें हेल्प करने के प्लीज लिए। बेदी जी, मैं अकेला ही काम करता हूँ। I trust you, सचिन, but it's a corporate matter. अगर फ्रॉड सच में इतना बड़ा है तो कोई कंपनी का एम्प्लॉय इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारे साथ होना जरूरी है। आकांक्षा, ड्रॉप एवरीथिंग यू आर डूइंग। यू आर विद सचिन इन दिस। सचिन के चेहरे पर नाखुशी साफ दिख रही थी। सचिन, आई ट्रस्ट हर। शी इज माई डॉटर। आकांक्षा के चेहरे पे एक्साइटमेंट था। ओके। सचिन लैपटॉप शट डाउन करके बैग में डालने लगा। तभी बेदी ने कहा, यू नो वो माँ बेटे के क्लेम का केस जिसके बारे में तुमने परसों बताया? आई लुक्ड इनटू इट। दे विल गेट देयर फुल क्लेम। यू वांट मी टू कांग्रेचुलेट यू ऑन डूइंग योर जॉब? नो नो, आई वाज जस्ट टेलिंग यू। व्हाई? जस्ट गेट आउट एंड डू योर जॉब। आकांक्षा ने अपनी हंसी मुश्किल से रोकी। सचिन ने लैपटॉप बैग में डाला और निकल गया। सुबह के 4 बज चुके थे। सचिन और आकांक्षा ने गाड़ी से आखिरी 2 बॉक्सेस उठाए और उन्हें ड्राइंग रूम में लेकर आई। दोनों ने बॉक्सेस सोफे पे रखे। सचिन के ड्राइंग रूम में फाइल्स के बड़े बड़े लगभग 30 बॉक्सेस थे। हीबा नाइटी पहने किचन से पानी लेके आई। सचिन और आकांक्षा ने पानी पिया। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं सैंडविचेस बना देती हूँ। नो मैम, मुझे जाना है। सुबह 9 AM ऑफिस भी पहुँचना है। मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नो, मैं चली जाऊंगी। गुड नाइट और मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, पहुँच के सचिन को फोन कर देना। ओके मैम। आकांक्षा के जाते ही सचिन ने कहा, सॉरी पर ये सारी फाइल्स आज रात ही लाना जरूरी था। कोई नहीं, काम है तुम्हारा। चलो उठाना शुरू करो। ये सब हमारे बेडरूम में रख देते हैं। बेडरूम में? तो यहाँ ड्राइंग रूम में रखोगे? सचिन चुपचाप खड़ा अपने छोटे से ड्राइंग रूम को देखने लगा जो फाइल्स के डब्बों से भरा हुआ था। हीबा जानती थी उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो उसके पास आई। सचिन, ये घर हमारे लिए काफी है। नहीं, काफी नहीं है। हमें इससे बड़े और बेटर घर में मूव करना होगा। हम इसी साल करेंगे। अपने गुस्से को ना अपने से बाहर मूव करवा दो, फिर हर घर अच्छा लगेगा। प्लीज अब उठाना शुरू करो। 2 घंटे में बच्चियों ने उठ जाना है। चलो। तुम सो जाओ, मैं रख लूंगा अकेला। चुप होए, डब्बे उठा। हीबा एक बॉक्स उठा के उनके रूम की ओर चल दी।
सचिन मुस्कुराया और 2 बॉक्सेस उठा के उसके पीछे चल दिया। सचिन गाड़ी चला रहा था। आकांक्षा पैसेंजर सीट पे बैठी थी। सभी केसेस का पेपर वर्क कितना पुख्ता है, पुख्ता? वाटर टाइट। सारे पेपर्स कंप्लीट हैं, ऑथेंटिक हैं। पेपर वर्क से कुछ मिलना इम्पॉसिबल है। जो सिमिलैरिटीज आपने बताई थी केसेस में, वो काफ़ी बड़ा इंडिकेटर थी दैट देयर इज अ फ्रॉड, बट कैन वी बी श्योर? और भी केसेस मिले हैं। मैंने सभी केसेस का बैकग्राउंड चेक किया। सभी केसेस में नॉमिनीज के बैंक अकाउंट पॉलिसी खरीदने के 1-2 महीने पहले खुलवाए गए। मोस्ट केसेस में पैन कार्ड भी 1-2 महीने पहले ही इशू हुए। क्लियरली बैंक अकाउंट और पैन कार्ड पॉलिसी खरीदने के लिए ही बनवाए गए। और पॉलिसी लेने के मन से 3 मंथ्स में वो सभी लोग दे डाइड? वेट अ मिनट, यू मीन मर्डर्स? ग्रेट भारत की फाइल्स में पिछले 2 साल के 40 से ऊपर केसेस मिले हैं फ्रॉड के। इतने सारे लोगों का मर्डर होता तो उनमें से कई के फैमिली मेंबर्स पुलिस में रिपोर्ट करवाते। हम बिना प्रूफ के इतने बड़े कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकते। बट इट इज पॉसिबल राइट? ये लोग डेंजरस हो सकते हैं। तो सो व्हाट डू वी डू? हमें इन केसेस के पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए। ओल्ड एज में अचानक इन सबको इंश्योरेंस कराने का थॉट कैसे आया मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट इसमें ज़रूर कुछ मिलेगा। पर हरियाणा में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। हमें सभी हॉस्पिटल्स नहीं जाना। वो सभी लोग लोअर इनकम ग्रुप के फार्मर्स थे, इसलिए हमारा पहला टारगेट है सभी बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स। सचिन और आकांक्षा 2 हॉस्पिटल्स में पूछताछ करके तीसरे हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वो अब हिसार के सबसे बड़े हॉस्पिटल के इंक्वायरी ऑफिस में थे। इंक्वायरी ऑफिसर कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था और उसके हाथ में सचिन की दी हुई लिस्ट थी। इनमें से किसी भी नाम का पेशेंट यहाँ पिछले 2 साल में ट्रीटमेंट के लिए आया था? अरे भाई आप हो कौन? भाई मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। हाँ भाई देख, इतने नाम की जानकारी काटन में ना तो घना टाइम लग जाएगा। सचिन ने जेब से 500 का नोट निकाला और टेबल पे इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ सरका दिया। कोई ना, थोड़ा टाइम काट लो मारिनिया। ऑफिसर ने चुपचाप 500 का नोट अपनी शर्ट की जेब में रखा और सिस्टम में सर्च करने लगा। सचिन और आकांक्षा इस बात से अनजान थे कि उस समय दरवाजे के बाहर कोई था। एक 6.25 फुट लंबा मस्क्यूलर आदमी जो किसी काम से इंक्वायरी ऑफिस आया था, लेकिन सचिन के मुंह से इंश्योरेंस शब्द सुन के दरवाजे के बाहर ही रुक गया था। वो उनकी बातें सुन रहा था। रात के 9 बजे सचिन और आकांक्षा हॉस्पिटल की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचे। वो कार की तरफ जा रहे थे। पूरी पार्किंग में उनके अलावा कोई नहीं था। मैंने गूगल किया, और भी कई हॉस्पिटल्स हैं जहां हम सर्च कर सकते हैं। कोई ना कोई थ्रेड हाथ आना ज़रूरी है। हम अभी तक अंधेरे में ही हाथ पैर मार रहे हैं। आकांक्षा को लगा जैसे कोई उनके पीछे था। उसने पलट के देखा। एक लंबा, तगड़ा, डरावना सा आदमी उनका पीछा कर रहा था। ओह गॉड, हमारे पीछे एक आदमी है। मैंने उसे इंक्वायरी ऑफिस के बाहर भी देखा था। He was looking at us. सचिन ने अपने सामने की गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा। उसे अपने पीछे चल रहे आदमी की परछाई दिखाई दी। वो आदमी उनसे 10 कदम पीछे था। उसने सफेद कुर्ता और जीन्स पहन रखा था। तभी बेसमेंट में उस आदमी की भारी आवाज गूंजी। अरे भाई साहब, रुकिए जरा। रुकना मत। उनकी गाड़ी सामने ही थी। वो दोनों गाड़ी के पास पहुंचे। पीछे से आदमी की आवाज फिर से आई। भाई सुनते नहीं क्या? रुकियो 1 मिनट। सचिन ने कार अनलॉक की और दरवाजा खोला। गाड़ी में बैठो। आकांक्षा पैसेंजर सीट पर बैठ गई। सचिन पलटा। उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो उससे हाथ भर लंबा और 30 किलो ज्यादा वजन का था। क्या बात हो गई भाई? मैंने आपकी बात सुनी थी दफ्तर में। आप कुछ लोगों की जानकारी मांग रहे थे। आप इंश्योरेंस कंपनी से हो? क्यों?
पहले ये बताओ, आप इंश्योरेंस वाले हो क्या? सचिन ने तुरंत फ्रंट सीट के बगल में रखी छोटी सी लाठी उठाई। सचिन गुर्राया। भाई आराम से कह रहा हूँ, साले आ जाए आते। भाई मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ, तन्ने तो लाठी काट ली। सचिन ने गाड़ी का दरवाजा बंद करके गाड़ी लॉक की और उस आदमी की तरफ बढ़ा। वो आदमी सचिन पे लपका। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है।